100 कत्ल। फिर एक सवाल, क्या अल्लाह वाकई सब कुछ माफ कर देता है? कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इस कहानी को सुनकर आपका दिल थाम जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल के ज़माने की बात है। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ 99 बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे। ना वो किसी नबी के पैरोकार था, ना किसी आलिम की सोबत में बैठा था। गुनाह, गुस्सा और जुल्म उसकी पहचान बन चुके थे। लेकिन एक दिन उसके दिल में एक ऐसा सवाल उठा जिसने उसकी नींद छीन ली। क्या मेरे लिए भी तौबा है? ये वो लम्हा था जिसके बारे में कुरान कहता है, फिर वो लोग जिन्होंने बुराई की अगर इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। उसने लोगों से पूछा, जमीन पर सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? लोगों ने उसे एक ऐसे शख्स का नाम बताया जो इबादत में मशहूर था मगर रहमत इलाही के इल्म से खाली था। कातिल उसके पास पहुंचा और कामती आवाज में बोला, मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? उस इबादत गुजार ने सख्ती से कहा, 99 कत्ल? नहीं, तेरे लिए कोई माफी नहीं। यह सुनना था कि कातिल के अंदर का अंधेरा गालिब आ गया। वो उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अब कत्लों की तादाद 100 हो चुकी थी मगर दिल का सवाल अब भी जिंदा था। उसने दोबारा लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो सच बता सके? लोगों ने एक सच्ची आलिम दीन का पता दिया। ये शख्स उसे ढूंढता हुआ उस तक जा पहुंचा। उसके सामने बैठा और बोला, मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने नरमी से जवाब दिया, तौबा और तेरे दरमियान कौन रुकावट बन सकता है? फिर उसने कुरान की रूह के मुताबिक उम्मीद दिलाई, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। फिर उसने कहा, ये बस्ती छोड़ दे, यहाँ गुनाह का माहौल है। फलां नेक बस्ती में चला जा, उन नेक लोगों के साथ रह। कातिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल से तौबा की। वो नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो आपको अंदर तक हिला देगा। लेकिन रास्ते में अचानक इसकी मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते बोले, ये तौबा कर चुका था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने 100 कत्ल किए हैं। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आया और कहा, दोनों बस्तियों का फासला नापो, जिसके करीब होगा वो उसी के साथ जाएगा। जब नापा गया तो वो नेक बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि नेक बस्ती की तरफ से मर जाए और यूं 100 कत्ल करने वाला इंसान अल्लाह की रहमत में आ गया। जैसा कि कुरान कहता है, और मेरी रहमत हर चीज पर हावी है। गुनाह चाहे जितने भी बड़े हों, अल्लाह की रहमत उनसे बड़ी है। सच्ची तौबा कुरान के मुताबिक जिंदगी का रुख बदलने का नाम है और ना उम्मीदी वो गुनाह है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अगर ये कहानी आपके दिल को अल्लाह के करीब ले आई है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को अल्लाह की रहमत से दूर समझते हैं। जज़ाकल्लाह।